एक दो तीन चार पाँच छः क्या सात। आपके घर में भी इसी तरीके से ढेर सारे वेस्ट क्लॉथ हैं जिन्हें आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते और ना ही आप उन्हें यूज कर सकते हैं? आपके लिए आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हम सभी के घरों में ढेर सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं जो टाइम के साथ जिनके सूट्स खराब हो जाते हैं और ये दुपट्टों को हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे घर में इस तरीके की काफी ढेर सारी टी शर्ट्स होती हैं जिनके कलर फेड हो चुके होते हैं और जो अब हमारे किसी भी काम की नहीं। ढेर सारी ऐसे फ्रॉक सूट्स होते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि खराब हो चुके हैं टाइम के साथ। इनको हम अपने घरों में किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी तरीके से ढेर सारे ऐसे वेस्ट क्लॉथ मटेरियल जो कि अब आपके किसी भी काम के नहीं है, उनको आप अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका घर ऑर्गेनाइज भी लगेगा और ये ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूज भी हो जाएंगे। इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी के घरों में ढेर सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं जिनके सूट्स टाइम के साथ खराब हो जाते हैं, पर दुपट्टे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होते हैं। जैसे कि मेरे पास भी ये एक दुपट्टा है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है। इसका कलर ना तो फेड हुआ है और ना ही ये दुपट्टा किसी भी तरीके से कहीं से भी डैमेज है। और इस दुपट्टे की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट टाइप की है, मतलब एक फुल टाइप के लेंथ के दुपट्टे आते हैं जो कि चौड़े होते हैं, लेकिन ये एज कम्पेयर टू नॉर्मल दुपट्टा है, इसकी जो चौड़ाई है ये काफी कम है और इसमें इस तरीके से नीचे की तरफ टेसल्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई दुपट्टा है जो कि नॉर्मल साइज से थोड़ा सा कम लेंथ का दुपट्टा है, तो आप इसको अपने घरों में ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो दुपट्टा है इसका फ्लावर प्रिंट भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का फ्लावर प्रिंटेड दुपट्टा है या फिर किसी भी दुपट्टे की जिसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी है, मैं इस दुपट्टे को अपने सेंटर टेबल में एज अ रनर की तरह यूज कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल लेंथ वाले दुपट्टों से काफी कम लेंथ का है, तो इसको आप रनर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में इसी तरीके से इसी लेंथ का कोई दुपट्टा है जो कि अच्छी क्वालिटी में है, जिसका फ्लावर प्रिंट है या फिर प्रिंट उसका बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको भी इस तरीके से अपने सेंटर टेबल में रनर की तरह यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसको चाहे तो अपने डाइनिंग टेबल पे सेंटर टेबल में एज अ रनर की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे की तरफ ये टैसल्स लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल इस दुपट्टे को काफी अच्छा लुक दे रहे हैं। इससे ये हमारे सेंटर टेबल का लुक भी बहुत ही अच्छा हो गया है और हमारे घर का एक वेस्ट मटेरियल यूज भी हो गया है। इस तरीके से आप अपने घर के ओल्ड दुपट्टे से अपने सेंटर टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं और इससे आपका सेंटर टेबल भी अच्छा लगेगा और आपका जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा। हम सभी के घरों में ढेर सारी इस तरीके की कॉटन की बेडशीट्स तो होती ही हैं जो कि टाइम के साथ डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और जिनके कलर भी फेड हो जाते हैं। इसी तरीके से मेरे पास भी ये एक कॉटन की बेडशीट है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है और इस बेडशीट का कलर जो है अभी तक फेड नहीं हुआ है, लेकिन ये बेडशीट मेरी जो है वो डैमेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरी ये बेडशीट फट चुकी है, तो अब ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। अब मैं इसको इसी तरीके से डिस्कार्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इस बेडशीट के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं और क्योंकि इस बेडशीट का कलर बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो मैंने इस बेडशीट के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इस टुकड़ों को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसको मैं अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर यूज करती हूँ। फ्रिज तो हम सभी के घरों में होती है और आप देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपके फ्रिज पे इस तरीके से धूल मिट्टी इकट्ठा होने लगती है और जिससे आपका काम भी बढ़ जाता है और आपको इसकी धूल मिट्टी को रेगुलर बेसिस पे साफ भी करना पड़ता है। तो अगर आप इस फ्रिज को कवर कर देंगे किसी भी चीज से तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी जो मैंने अपनी बेडशीट को कट किया था, इसको मैं अपने इस फ्रिज को कवर करने के लिए यूज करूंगी। इससे मेरी फ्रिज भी प्रोटेक्टेड रहेगी और रेगुलर बेसिस पे जो मेरा काम था, जो बढ़ जा रहा था, वो काम भी नहीं हो पाएगा और मेरे घर एक वेस्ट मटेरियल जो कि मैं इसको इसी तरीके से डिस्कार्ड कर देती, वो भी यूज हो जाएगा। कैसे आप अपने घरों में जो छोटे मोटे आपके कपड़े होते हैं जो कि अच्छी कंडीशन में है लेकिन आप उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने फ्रिज वगैरह को कवर करने के लिए, इसके अलावा आप और भी किसी भी चीज को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो डस्ट इस पे रेगुलर बेसिस पे आ रही थी अब वो भी नहीं पड़ेगी और मेरे घर का एक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि अब मेरे किसी भी काम का नहीं था वो भी यूज हो गया। जैसे कि ये मेरा आरओ है जिसको मैंने अपने एक ओल्ड कुर्ती के
लोअर पोर्शन से को कट करके इस तरीके से कवर किया हुआ है, जिससे कि मेरी ओल्ड कुर्ती का जो पोर्शन था वो भी यूज हो गया और मेरा आरओ भी डस्ट से प्रोटेक्टेड है, डस्ट प्रूफ हो गया है। इससे मेरा रेगुलर बेसिस पे जो काम था वो भी कम हो गया और मेरे अप्लायंसेस भी कवर हो गए, जो कि मेरे वेस्ट प्रोडक्ट थे उसको मैंने यूज भी कर लिया। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को कवर करने के लिए, अपने घर के अप्लायंसेस को कवर करने के लिए, अपने घर के जो वेस्ट क्लॉथ मटेरियल है उनको यूज कर सकते हैं। टी-शर्ट्स हमारे घर में ढेर सारी पड़ी होती हैं जो कि टाइम के साथ खराब हो चुकी होती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी इस तरीके की एक टी शर्ट है जो कि डैमेज हो चुकी है और अब मैं इसको ना तो किसी को डोनेट कर सकती हूँ और ना ही मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो अब मैं इसको भी अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। हम सभी के घरों में इस तरीके के ट्रॉली बैग तो होते ही हैं और इन ट्रॉली बैग को कवर करके रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके ऊपर इस तरीके से डस्ट मिट्टी पड़ने लगेगी। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने घरों में जो इस तरीके की ओल्ड टी शर्ट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर में जो भी वेस्ट टी शर्ट पड़ी होती है, ओल्ड टी शर्ट पड़ी होती है जो मेरे किसी भी काम की नहीं होती, मैं उनको इन ट्रॉली बैग्स को कवर करने के लिए यूज करती हूँ। जैसे कि ये मेरा जो ट्रॉली बैग है इसको मैं इस टी शर्ट से अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी, जिससे कि मेरा ये ट्रॉली बैग भी प्रोटेक्टेड रहेगा डस्ट से। ये टी शर्ट था वो भी मेरा यूज हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपने घर के ट्रॉली बैग को इन ओल्ड टी शर्ट से प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मेरा ट्रॉली बैग इस तरीके से कवर हो चुका है। इसकी हैंडल वाला पोर्शन इस तरीके से निकला हुआ है, तो आपको जब भी कहीं पे भी रखना है तो आप इसको उठा के इस तरीके से रख सकते हैं। आपको इसको रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका ये ट्रॉली बैग प्रोटेक्टेड भी रहेगा डस्ट से और आपका ये टी शर्ट जो है वो यूज भी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको, ये यहाँ से अगर ये पोर्शन दिख रहा है तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको इस तरीके से भी टक इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई सेफ्टी पिन वगैरह भी लगा सकते हैं या चाहे तो इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। मैं इसको इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। इस तरीके से मेरा ये टी शर्ट यूज भी हो गया, मेरा ट्रॉली बैग भी प्रोटेक्टेड हो गया और मेरे घर का एक वेस्ट प्रोडक्ट भी यूज हो गया। इस तरीके से आप भी अपने घरों के ट्रॉली बैग को अपने ओल्ड टी शर्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप छोटे ट्रॉली बैग को तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इस तरीके के जो बड़े ट्रॉली बैग है इनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा वाला टी शर्ट तो इसको प्रोटेक्ट करने में यूज नहीं हो सकता। इस तरीके की एक ये स्कर्ट है जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ और ये स्कर्ट काफी टाइम हो चुका यूज नहीं करती हूँ, ये मेरे घर में किसी भी काम का नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इस स्कर्ट से अपने ये जो मेरे बड़े वाले ट्रॉली बैग होते हैं उनको सिक्योर करती हूँ, उनको डस्ट प्रूफ रखती हूँ। आपको क्या करना है, आपका जो ये स्कर्ट का पोर्शन है आप इसको इस तरीके से अपने पूरे के पूरे ट्रॉली बैग में इस तरीके से कवर कर दीजिए, जिससे कि आपका ट्रॉली बैग अच्छे से ये स्कर्ट के थ्रू कवर हो जाएगा। आपका जो ट्रॉली बैग है वो भी डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा और आपके जो घर का वेस्ट प्रोडक्ट था वो भी यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घरों के लार्ज ट्रॉली बैग को कवर करने के लिए अपने घर के कोई भी स्कर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कर्ट नहीं है तो आप अपने जो घर में फ्रॉक सूट वगैरह होते हैं उनसे भी इस चीज को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाइटी से भी अपने इस ट्रॉली बैग को कवर कर सकते हैं। तो आप अपने घर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको आप इस तरीके से अपने घर के आइटम्स को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में इस तरीके की कुर्तियां होती हैं जो टाइम के साथ खराब हो जाती हैं, जिनके कलर फेड हो जाते हैं और ये टाइम के साथ खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो इन कुर्तियों को भी आप अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये ओल्ड कुर्ती है जो कि कॉटन की कुर्ती है जो कि खराब हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ से ये फट भी चुकी है, तो ये फट भी चुकी है। अब ये मैं इसको यूज भी नहीं कर सकती, ना ही मैं किसी को भी डोनेट कर सकती हूँ। तो मैं इस तरीके की अपनी जो कुर्तियां होती हैं इनको, जिनके प्रिंट काफी अच्छे होते हैं और इनको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास इस तरीके की एक ये ऑफिस चेयर है जिसको मैं अपने रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। इसको आप देखेंगे कि इसके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी कवर नहीं है और ये डेली इस पे डस्ट बहुत पड़ती है, इसलिए मैं अपनी जो मेरी ये कुर्ती है, जो मेरी ये ओल्ड कुर्ती है जो कि फट चुकी है, इसको मैं को कवर करने के लिए यूज करूंगी। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से कवर करती हूँ। ये क्योंकि मेरी ये कुर्ती है जिसका ये पिछला वाला पोर्शन इस तरीके से फट गया था, तो मैं क्या करूंगी, इसको अपने इस कुर्ती को इस पूरी चेयर पे इस तरीके से रैप कर दूंगी। इस तरीके से आप जब इसको रैप करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी चेयर इससे कवर हो जाएगी। अपर पोर्शन तो इससे कवर हो ही जाएगा, साथ ही साथ में जो ये कुर्ती का नीचे वाला पोर्शन है वो आपके इस तरीके से चेयर के निचले वाले एरिया में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो
टोटल ओवरऑल जो कुर्ती है वो यूज भी हो गई और आपका जो चेयर है वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया। अब क्या है, जो इसका जो हैंड वाला पोर्शन है ये इस तरीके से लटका हुआ है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको इस तरीके से टाई कर सकते हैं जिससे कि ये क्या होगा, ये देखने में भी खराब नहीं लगेगा और इस तरीके से आपकी ओल्ड कुर्ती जो कि अब आपके किसी भी काम की नहीं थी वो इस तरीके से आपके एक घर के अप्लायंस को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल हो गई। आपका वेस्ट मटेरियल भी यूज हो गया, आपके घर का एक मटेरियल डस्ट से प्रोटेक्ट भी हो गया। तो इसी तरीके से आपके पास भी अगर इसी तरीके की कोई भी चेयर है तो आप अपनी ओल्ड कुर्तियों को इस तरीके से कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके की चेयर नहीं भी है तो जो नॉर्मल प्लास्टिक चेयर्स होती हैं उनको भी आप इस तरीके से कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की लॉन्ग टी शर्ट जो अक्सर हम लेडीज वियर करते हैं, पहनते हैं, वो भी टाइम के साथ खराब हो जाती हैं। इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी हल्की होती हैं और इनके कलर भी बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई भी लॉन्ग टी शर्ट है जिसको आप अब यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको भी अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक ओल्ड कूलर है जिसको मैं अब यूज नहीं कर रही हूँ, ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है और अगर मैं इसको अच्छे से ढक के नहीं रखूंगी तो इसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे जिससे कि इसकी मोटर भी खराब हो सकती है और इसके अंदर छिपकली वगैरह भी जा सकती है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेरी जो ये लॉन्ग टी शर्ट्स थी जिसको मैं यूज नहीं कर रही थी, मैं इस टी शर्ट को अपने इस कूलर को कवर करने के लिए यूज करूंगी। इससे मेरा पूरा का पूरा कूलर भी अच्छे से कवर हो जाएगा और मेरी ये जो टी शर्ट थी जो कि अब यूज नहीं हो रही थी वो भी यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपके कूलर है आपके घरों में उनको भी आप इस तरीके से कवर करने के लिए अपने ओल्ड कपड़ों को यूज कर सकते हैं। इस तरीके के जो अप्लायंसेस होते हैं जो थोड़े चौड़े होते हैं, इस तरीके के होते हैं, उनको कवर करने के लिए आप अपने टी शर्ट यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो अच्छे से कवरेज दे देती हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो अप्लायंस है वो अच्छे से कवर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस टी शर्ट ने कितनी अच्छी तरीके से पूरे एरिया को कवर कर लिया है। मेरा टी शर्ट भी यूज हो गया और मेरा कूलर भी डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी छिपकली है, कोई भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं जा सकेंगे। आप चाहे तो अपनी ये ओल्ड टी शर्ट को आप अपना जो लॉन्ग वाला बैग था, ट्रॉली बैग, उसको भी कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है तो आपके ट्रॉली बैग भी अच्छे से कवर हो जाएंगे लॉन्ग वाले। इस तरीके की फ्रॉक वाली कुर्तियां भी अक्सर हमारे घरों में होती हैं जो कि टाइम के साथ खराब हो जाती हैं। जैसे कि मेरी ये फ्रॉक वाली कुर्ती है जो कि यहाँ से ये फट चुकी है और अब मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। ये ओवरऑल कॉटन की बनी हुई कुर्ती है लेकिन मैं इस कुर्ती को अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई कुर्ती है तो आपको क्या करना है, आपको इस कुर्ती को सबसे पहले उल्टा कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी कुर्ती को उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद जो इसका अपर पोर्शन है यानी कि जो बाजू वाला पोर्शन है, इतने वाले पोर्शन को आपको किसी भी चीज से टाई कर लेना है। आप चाहे तो टाई कर लें, चाहे तो आप किसी रबड़ की हेल्प से भी इसको टाई कर सकते हैं या तो कपड़े से भी टाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रबड़ से टाई कर रही हूँ तो आप इसको रबड़ से अच्छे से यहाँ पे टाई कर लें। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप कपड़े से भी इसको टाई करके नॉट बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको टाई कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो अपर वाला पोर्शन है सेपरेट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस कुर्ती को आपको सीधा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि सीधा करने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरीके से लग रही है। सभी के घरों में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर तो होता ही है जिसपे इस तरीके से डस्ट पड़ जाती है टाइम के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सिलेंडर को कवर करने के लिए अपनी इस कुर्ती को यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो अच्छे से आप सिलेंडर को पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद आप क्या करिए, इस तरीके से अपनी कुर्ती को इस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपकी पूरी का पूरा सिलेंडर अच्छे से कवर हो चुका है और आपकी जो ओल्ड कुर्ती थी वो भी यूज़ हो चुकी है। अब इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी डस्ट भी नहीं आएगी और आपका सिलेंडर डस्ट से प्रोटेक्टेड भी रहेगा और आपका जो वेस्ट कुर्ती थी जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे थे वो भी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्तियों को भी, जो फ्रॉक वाली कुर्तियाँ होती हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।